दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। चलिए जानते भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाली अत्याचार को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी गौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। तब गंधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपने पतिव्रत धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। एक अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद कन्वा द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपास करने का प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को स्त्री वश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इस गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसाल उत्पन्न होगा और उस मुसाल से समस्त यदुवंशु कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मरने लगे थे। सभी यदुवंशी की मृत्यु के बाद बलराम ने अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। दोस्तों, द्वारका का प्राचीन नाम कुशस्थली था। कुछ वर्ष पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवार थी जिसमें कई दरवाजे थे। यह दीवारें आज भी समुद्र के गथा में है। दोस्तों, 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन 1 दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यह उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। अरब सागर में प्रदूषण के प्रमाण की जांच पड़ताल के दौरान यह डूबा हुआ नगर मिला था। हालांकि कुछ कारणों से इस विषय बिंदु पर काम नहीं हो सका। गौरतलब है कि 1988 में इस समुद्र क्षेत्र में आर्कियोलॉजी एंड ओशियन टेक्नोलॉजी विभाग को समुद्र के गर्भ के एक पर्वत मिला था। यह पर्वत समुद्र मंथन के वक्त इस्तेमाल हुए शिखर का हिस्सा होना कहा गया है। रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर AS कटरोली की अगुवाई में जांच दल सदस्य पुरातत्व विशेषज्ञ मिथुल त्रिवेदी समुद्र में 800 फीट तक गए। उन्होंने इस प्राचीन नगर को देखा। उनका कहना है कि द्वारका एक बड़ा राज्य था। खंबत और कच्छ की खाड़ी नहीं थी, यह जमीन थी। मौजूदा द्वारका से लेकर सूरत तक पूरी समुद्र क्षेत्र में एक दीवार देखने में आती है। यह कृष्ण का राज्य था। सूरत के पास मिली रचना द्वारका से मिलती है। दोस्तों, डॉक्टर AS कटरोली की अगुवाई में हुई रिसर्च में नर्मदा नदी के मुख्य स्थल से 40 किलोमीटर दूर और तापी नदी के मुख्य स्थल के पास अरब सागर के उत्तम पश्चिम में प्राचीन नगर के अवशेष मिले थे। तब 130 फीट गहराई में 5 मील लंबे और करीब 2 मील चौड़ाई वाला 10,000 साल पुराना नगर मिला था। मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2 साल की रिसर्च में 1000 नमूने खोजे, जिनमें से 250 आर्कियोलॉजिकल अहमियत रखते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ जगह के बारे में बताएंगे जो महाभारत की कई बड़ी घटनाओं और कहानियों का गवाह रहा है।
दोस्तों, महाभारत का राज्य हस्तिनापुर, जिसे लेकर कौरव और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया था, वह स्थान आज भी स्थित है। कौरवों और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर वही जगह है जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जुए में हारा था। उज्जनक ये वह जगह है जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को धनु विद्या सिखाई थी। आज यह जगह उत्तराखंड के नैनीताल के पास काशीपुर कहलाता है। इस जगह को भीम शंकर भी कहा जाता है। द्वारका यह गुजरात के तट पर स्थित है। यादवों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले गए थे। गांधार देश की राजधानी तक्षशिला उस दौर में पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास स्थित थी। वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन यही गुजारा था। उत्तर प्रदेश के मथुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ पर जन्माष्टमी और होली जैसे त्यौहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। महाभारत का रण क्षेत्र जहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, वह कुरुक्षेत्र कहलाता है। यह हरियाणा में स्थित है, जो पंजाब के अंबाला शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण यहाँ ब्रह्म कुंड में स्नान करने आए थे। इस झील को ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। पाकिस्तान के रावलपिंडी, जो सिंध प्रांत में है, इसके किनारे स्थित सिंधु नदी के उत्तर में गांधार स्थित है। यहाँ के राजा की बेटी गांधारी थी, जो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। उसके भाई शकुनी का महाभारत के युद्ध के पीछे बड़ा रोल था। वर्तमान के दक्षिण बिहार को उस समय मगध कहा जाता था, जहाँ पर जरासंध राज किया करता था। इसकी बेटी की शादी कंस के साथ हुई थी। जरासंध का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। वर्तमान नई दिल्ली के दक्षिण में उस दौर में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई थी। इसे भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।